त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है? ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए। ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर आज दो टूक बड़ा बयान दिया और साफ कहा कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद यहां पर खड़ा ही होगा। और साफ कहा और ये सवाल भी पूछा कि आखिरकार त्रिशूल और घंटियां जो तथाकथित मस्जिद जिसे कहा जा रहा है वहां पर क्या कर रही हैं। तो सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मान लेना चाहिए कि एक बड़ी ऐतिहासिक गलती है। देखिए इस रिपोर्ट में। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं। ज्ञानवापी पर सीएम योगी की दो टूक। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मस्जिद कहेंगे तो होगा विवाद। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? परिसर में त्रिशूल के निशान क्यों? पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? दीवारें गवाह, ऐतिहासिक गलती। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर कोर्ट में याचिका दायर है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट इस पर 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। इसके साथ ही सीएम योगी ने सवाल उठाया है कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। वहाँ ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं? त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ही प्रस्ताव आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है, इसलिए इसका समाधान होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। संत समाज ने सीएम के बयान का स्वागत किया है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद है, धन्यवाद है। उन्होंने ज्ञानवापी के विषय में कहा कि मस्जिद कहना गलत होगा क्योंकि वह ज्ञानवापी मंदिर है, चीख चीख कर दीवारें चिल्ला रही है। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे आकर और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। दूसरी बात, तत्काल वहां पर नमाज बंद होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है और जो ज्ञानवापी के कॉम्प्लेक्स में अंदर है, ये दोनों बातें साबित करती हैं कि वो मंदिर है। इसीलिए जिन्होंने मुकदमा किया उन्होंने कहा कि सर्वे करा लीजिए। सर्वे में कुछ बातें सामने आई, शिवलिंग भी सामने आया। उसके बाद में कहा कि एएसआई सर्वे करे, क्योंकि न्याय करना है तो सच सामने आना चाहिए। तो जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अगर सब प्रकृति हिंदू मंदिर की है तो वहाँ मंदिर ही रहना चाहिए। योगी के बयान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा है कि ज्ञानवापी में 300 सालों से नमाज पढ़ी जा रही है। क्या स्वरूप था ज्ञानवापी में मंदिर का जब औरंगजेब ने तोड़ा? उससे पहले वो वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च के माध्यम से तथ्य जो सामने आए हैं, पुरातात्विक तथ्य जो सामने आए हैं, उसके आधार पर एक मॉडल बनाया है। वो मॉडल आज समाज के सामने रखा गया है। 128 फुट ऊंचा शिखर था जिसके नीचे आदिदेव महादेव विराजमान थे। चारों तरफ मंडप बने थे। एक बड़ा सभागार भी था। 125 फुट लंबा, 125 फुट चौड़ा जो मुख्य प्रांगण था, उसका मॉडल आज यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। और मुझे लगता है कि ये मॉडल इसलिए भी आवश्यक है कि लोगों को मालूम हो कि किस प्रकार का अत्याचार किया गया, किस प्रकार का आक्रमण किया गया था। उस जगह पर 350 साल से नमाज हो रही है। अगर उसमें त्रिशूल भी लगा हुआ है, न मालूम कौन से पत्थर पे कब लगा, कैसे लगा, क्या वो बाकी किसी मंदिर को तोड़ के बनाई गई, ये तो एक विषय है कोर्ट का। विवाद और सियासत दोनों दशकों से जारी है, लेकिन बाबा के भक्तों को पूरा भरोसा है कि जो भी फैसला होगा वो उन्हीं के पक्ष में आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।